मैंने एक लिस्ट बनाया कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से टॉप की 4 कंपनियां ये आपके सामने रही। उनसे यदि मुलाकात करना होगा तो हमारे लोग कैसे उनसे डिस्कस करेंगे, क्या कैलकुलेशन समझाएंगे। तो उसी आधार पर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, जो आपके स्क्रीन पे पहला स्लाइड आया होगा, कि इंडिया में टॉप की 4 कंपनियों में नंबर 1 पे वेस्टीज आती है, फिर आरसीएम, फिर आईएमसी, फिर मोदी केयर। हम अपना नाम लिखे बस कंपेयर करने के लिए कि कैसे आप उसको कंपेयर कर, आपके दिमाग में भी चला जाना शुरू हो जाएगा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कंपनियां कितना बिजनेस वैल्यू देती हैं। वेस्टीज की एवरेज बिजनेस वैल्यू निकालोगे 50 आएगा, आरसीएम का 60 आएगा, आईएमसी 40 आएगा, मोदी का 50 आएगा। हम भी अपने आपको 50 मानते हैं। 50 क्यों मानते हैं? आता तो 45 से 50 है, लेकिन जिस दिन हम ट्रेनिंग कर देते हैं किसी टीम, उस दिन सप्लीमेंट निकलना बहुत तेज हो जाता है, बिकॉज हमारा सप्लीमेंट अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। ठीक है, किसी के किडनी में पथरी भाई साहब 7-8 दिन निकाल देता है, हमारा रिपोर्ट है 7 से 8 दिन में, 6 मंथ तक का पथरी, ऐसा रिपोर्ट हमारे पास में है। तो ऐसे केस में 50% का बिजनेस वैल्यू एवरेज आता है इन कंपनियों का, 50, 60, 40 देखना बिजनेस वैल्यू है। अब ये सारी कंपनियां कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजनेस वैल्यू का। आपका जो सवाल था कि कंपनी ज्यादा बांट रही है, चल पाएगी, ये जवाब भी यही मिल जाएगा आपको। वेस्टीज बिजनेस वैल्यू का बांटती है 60%, हम बांटते हैं बिजनेस वैल्यू का कितना, 45%, आईएमसी बांटती है बिजनेस वैल्यू का 72%, मोदी के बांटती है बिजनेस वैल्यू का 62%, और हम बांटते हैं बिजनेस वैल्यू का 77.5%। आप देखेंगे तो कुछ पहले मैंने आपको दिखाया था। मैं अगला सवाल पूछता हूं कि इन कंपनियों में परफॉर्मेंस बोनस कितना आता है, यानी जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस कमीशन। तो वेस्टीज डिफरेंस कमीशन, वेस्टीज डायरेक्टर बना के देती है 20%, आरसीएम में आता है 32%, आईएमसी बांटती है 50%, और मोदी कर बांटती है कितना, आप देख सकते हैं 22%। और हमारे यहाँ कोई डिफरेंस वाला कमीशन नहीं होता, आप देख चुके हैं प्लान को पहले ही, राइट। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ सभी से, जो लोग जनरेशन वाले मिलते हैं, जैसे वेस्टीज से कोई मुझसे मिलता है, मैं पूछता हूँ कि भैया आपने वेस्टीज ज्वाइन की लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। आपका सवाल था कंज्यूमर वाला, कंज्यूमर कब आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए यदि कोई ज्वाइन करता तो दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां 1 डालो 2 मिलेगा। कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, बट मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग कम से कम नहीं, इसलिए हम लोग जनरेशन प्लान या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन किए हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, सर लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन किया। बॉस, जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन किया तो लॉन्ग टर्म पे आपको डिफरेंस कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि आप 20 पे डाउनलाइन आएगा, 20 पे 20 जीरो कट गया। तो रियल में आपको प्लान में पैसा पता कितना है, 60 नहीं है। एज ए लीडर आपको से आपके लिए कंपनी सिर्फ 40% ही रखती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने खुद की खरीदारी का 20 तो खुद ही खा जाता है। तो जो कंपनी बोलती है मैं 60 बांटूंगा, 60 में से आपको 20 मिलना नहीं है, मिलना तो 40 ही है, ध्यान देना। तो वेस्टीज क्या करती है, 60 में से घटाओ 20 तो मिलेगा 40% एज ए लीडर आपको। 45 में से निकाल दीजिए 32, तो आरसीएम सिर्फ 13% बांटती है एज ए लीडर को। 72 में से 50 निकालो तो आईएमसी सिर्फ 22 बांटती है, और निकालो यदि मान लो यहाँ पे 62 में से 22, तो सिर्फ 40 बांटती है कौन, मोदी केयर। और हमारा चूंकि कुछ जीरो नहीं होता, इसलिए हमारा पूरा बच जाता है। ध्यान देना सर, ये डबल का अंतर है कंपेयर टू वेस्टीज या अदर कंपनी का कंपेयर में। 40 या 77 ऑलमोस्ट डबल का अंतर पहुंच गया है। हमारी इनकम क्यों बढ़ जाती है, सिर्फ समझना इन चीजों को। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है, हमारा प्लान को डिजाइन अच्छा किया गया है, राइट। अगला, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाया अभी आपको, ये दिखाया मैंने आपको किसके ऊपर, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। अब हमें निकालना ये पड़ेगा, ये तो बिजनेस वैल्यू है भाई साहब, एक काम बताना कि उसका कैसे जाएगा, क्या बोलते हैं इसको हम, एक मिनट होल्ड करना आप लोग, लेजर पॉइंटर, ठीक है, ध्यान दीजिए ये वाला। तो ये आप देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये बीवी के ऊपर में है, राइट। अब हमें निकालना है कि बीवी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टर्नओवर पे कितना होगा। ध्यान देना, बिजनेस वैल्यू कितना था, 50%। 50 का यदि आपको 40 दिया जाए तो कितना आएगा, 5 चौक के 20%। 60% बिजनेस वैल्यू है आरसीएम का, 60 का आपको दिया जाए 13%, तो कितना आएगा, 7.8% ऑफ टर्नओवर। 40 रुपए का दिया जाए 22 रुपए, तो कितना आएगा, 8.8%। 50 का वही 40 निकाले, मोदी का भी सेम देती है 20%। हमारे यहाँ, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देना इस चीज को, 50 बीवी है, 50 का 77 कंपनी बांटती है, तो रियल में टर्नओवर कितना आता है, 38.75%। ध्यान दीजिए, जीरो नहीं होता, इसलिए वेस्टीज भी बी नहीं देती तो हम देखा जाए तो देती है 30% रियल में, क्योंकि 50 का 60% बांटती है, तो छपा 30 आता है। लेकिन 10% एज लीडर आपको नहीं मिलकर जीरो हो जाता है, इसलिए उसको नहीं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आपको रियल में आपको मिलेगा 20%। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए आप लोग। सर ये 20% जीरो कैसे हो गया सर? आप 20 को, आप नीचे में डायरेक्टर बन गया, तो डायरेक्टर से आपको क्या आएगा, आपको एलओबी आएगी, आपको ठीक है, डायरेक्टर बोनस आएगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस बोनस नहीं आएगा आपको। तो एक ही लेख थोड़ी ना सर, मेरा दूसरा लेख भी है ना जो 17% पे 11% पे है। सर प्रैक्टिकली सर कब तक रहेगा वो, एक्यूमुलेशन प्लान है, 16 लेख तक रहेगी सर। सर 16 छोड़ो, आप तो 50 खोलोगे तब तक रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात करिए, प्रैक्टिकल बात यही कि हर लेख 20 तक पहुंचती जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेशन प्लान है वहां तक, हर का जीरो होता जाएगा। सर जो काम करा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप एक बार ऐसे बोलो मैं 200 खोलूंगा, मैं 400 खोलूंगा, हमेशा रहेगा, ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। रियल यही है कि जो लोग इक्विवेलेंट आती जाएगी वो जीरो होती जाएगी।
तो एज ए लीडर आपको इनकम 40 बचेगा, सिर्फ 20 नहीं, 60 नहीं होता है ना। तो ऐसे केस में टर्नओवर पे निकालेंगे तो वेस्टेज आपको देती है टर्नओवर का 20%, हम देते हैं 38.7%। बीवी देखोगे तो बीवी का आपको मिलता है 40%, हमारे यहाँ होता है 77.5%। पहले यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट हो बताइए आप पहले। परफेक्ट है। देखिए प्लान चाहे जैसे दिखाओ दोस्त, मेन बात एक ही है कि कितना धंधा आप डालोगे, कितना रुपया आपको मिलेगा टर्नओवर का, और क्या कंडीशन है वो लेने के लिए। तो ये रहा कंडीशन आपके सामने। मैटर ये नहीं कौन कंपनी कितना बांटेगी, मैटर कि ये लेने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। टर्नओवर का 20% आपको बांटेगी वेस्टीज, लेकिन वो लेने के 20 भी आपको आएगा कब, जब कंपनी के टॉप रैंक पे जाओगे, क्योंकि भाई पूरी इनकम मिला के बता रहा हूँ आपको। तो ये 20 लेने के लिए आपको 16 लेग मेंटेन करने होंगे एक्टिव, तब जाके आपको इसका पार्टनरशिप मिलता है। आरसीएम में मात्र 7.8 ही डिस्ट्रीब्यूट होता है टर्नओवर का लीडरों को। आप इमेजिन करो, आरसीएम वाले बेचारे मारे मारे घूम रहे मार्केट में। आप आरसीएम वालों से मिलो, पूछो भाई साहब कितने की टीम है, बोलेंगे 1 लाख की टीम है, 1.5 लाख की टीम है। पूछो आपकी इनकम कितनी आती है, तो 1 लाख वालों टीम वालों की इनकम आती है 50,000 महीने की। कौन सी कैलकुलेशन भाई साहब, उन लोगों को कैलकुलेशन तक नहीं पता, उनके प्लान में पैसा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाता ठीक से। जब पूरे टर्नओवर पे सिर्फ 7.8 ही कंपनी बांटती है, वो भी 7.8 उसको मिलता है जो कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे जाएगा। और टॉप रैंक पे जाने के लिए 50 करोड़ यानी 25-25 करोड़ की मैचिंग चाहिए होती है 2 लेग में, तब जाकर वो टॉप पे पहुंचता है वहां पे। हालांकि यहाँ पे आईएमसी का 20 लेग लिखा मैंने, ये खत्म हो गया, अभी 16 लेग हो गया, घटा के उन्होंने लेग काम प्लान अपना इजी किया है कि 8.8 लेने के लिए आईएमसी में 20 लेग चलानी पड़ती, सॉरी 16 लेग चलानी पड़ती है। यही 20 लेने के लिए मोदी के में 14 लेग चलानी पड़ती है। यही 38 लेने के लिए हमारे यहाँ 2 लेग के अंदर 50,000 का धंधा डालना पड़ता है। यार ब्लाइंड होके काम नहीं होता। आपकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन तो जो सामने दिया यही है, इसको झूठा थोड़ी आप किसी को बैठा लो कि भाई 50 का बीवी है उसका 60 ही बांटेगी कंपनी, 60 का 20 आपको मिलेगा नहीं, बचा 40, टर्नओवर निकालोगे आएगा 20, वो 20 लेने के लिए आपको करना है 16, यहाँ 38 लेने के लिए करना है सिर्फ 2 लेग। तो भाई साहब आप बताओ, चाहे नया डिस्ट्रीब्यूटर चाहे पुराना, कौन जल्दी का काम, कौन आसान काम। आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे सर, एक जो नया आदमी आएगा उसको इतना करने इतना डालना पड़ेगा, सर जरा आप अपने यहाँ चेक करिए कितना करना पड़ेगा। दूसरी, ये पहला पॉइंट था। दूसरी पॉइंट, ये मार्केट में टॉप की 5 कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको, हम डबल के अंदर से आ गए हैं, डबल के अंदर से आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ज्यादा नहीं है, हमारा प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो जीरो नहीं होता। आप एक बात ध्यान देना, कैशबैक से जो बोलते हैं सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलेगा, कैशबैक से या फ्री कोड से कभी अमीर नहीं बनता कोई आदमी, वो तो लॉलीपॉप होता है सिर्फ। आपके प्लान के अंदर पैसा होना चाहिए, ये कैशबैक से थोड़ी आपको पैसा आ जाएगा भाई साहब। बिग बाजार पे इससे ज्यादा कैशबैक आता है, हर फ्राइडे को जाके ले लीजिए आप। उसके लिए जरूरत है क्या है हम कुछ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने की, कैशबैक ही चाहिए तो, या हमें सेविंग चाहिए माल पे, तो समझिए वो बिग बाजार पे बाकी लोग पहले से वो देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का पर्पस था इनकम जनरेट करना, और उस सबसे देखिए 15% का डायरेक्टर बोनस, 14% का, सॉरी 15% का एलओबी, 14% का डायरेक्टर बोनस, 5% का कार फंड, 3% का हाउस, 3% का ट्रेवल, ये सब हाईएस्ट 15 है। सबसे बड़ी कौन है 20 क्या था डिफरेंस कमीशन, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो सबसे बड़ी इनकम तो जीरो हो जाती है, आप क्या मिलने नहीं आपको। तो रियल में आपका प्लान 40 का है, हमारा प्लान 77 का, डबल का अंतर है प्लान में। हमारे यहाँ भी जीरो होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 2 लाख कैपिंग के बाद जीरो होता है। जो आपके यहाँ जीरो तुरंत ही जीरो हो जाता है, 1 रुपए नहीं आता, हमारे उसी जीरो पे 2 लाख की कैपिंग 2 लाख दे के तब होती है। और जब आपका 2 लाख का कैपिंग लगता है दोस्त ना, कारफंड जैसे आपके यहाँ कारफंड हाउस फंड का है, तो 2 लाख का कैपिंग लगने के बाद लगना उस समय लगता है जब आपकी इनकम महीने के 5 लाख पार। कैलकुलेशन का गेम है। आप कभी भी किसी कंपनी में काम करो, हमारा प्लान क्रैश नहीं कर सकता क्योंकि प्लान टर्नओवर बेस्ड है। हमारे प्लान में पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर के नहीं आएगी जैसे वेस्टेज की गिरी है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज परसेंट पे देती है, हम पॉइंट पे देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 का मल्टीप्लीकेशन या 2.5 का मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हमारा कहीं पॉइंट की वैल्यू नीचे नहीं आएगी, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा प्लान ऐसा बैलेंस डिजाइन किया गया, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि प्लान क्रैश करेगा नहीं, प्लान की वैल्यू वेस्टेज जैसे नीचे नहीं आएगी। आज आप वेस्टीज से आप पूछो, बाली सर से पूछो कि आप लिख के दे सकते हो कि आपके यहाँ कार फंड हाउस फंड सबकी पॉइंट उतनी ही आएगी, उससे नीचे कभी नहीं आएगी, नहीं लिख सकते, क्योंकि आज भी उन्हें अंदेशा की गिरेगी, फिर से गिरेगी। तो एक तरफ 16 साल गिर चुके, एक तरफ अभी 3 साल है, और आप ये बोलो नहीं नहीं तो आप 15 साल बाद तो आपका भी गिरेगा इसलिए ज्वाइन नहीं करूंगा, ये कोई जवाब ही नहीं होता दोस्त। कि हमें 10 दिन खाना नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद खाना नहीं मिलेगा इसलिए आज भी नहीं खाऊंगा, ये कोई आंसर नहीं है। प्रैक्टिकली कौन कंपनी कितना बांटती है और उस वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही बिजनेस प्लान होता है किसी भी कंपनी का। और ध्यान देना दूसरा पॉइंट, कभी भी बिजनेस उसको बोलते हैं सर जो पैसा टर्नओवर पे आती है, टर्नओवर पे। कभी भी आप लोग क्या टर्नओवर पे पैसा नहीं आती, आप क्राउन हो 6 लेवल डेप्थ तक आएगी, नीचे का पैसा कट जाएगा, आपका बाई डिफॉल्ट डेप्थ बढ़ेगा।
विड्थ नहीं बढ़ेगा, विड्थ तब बढ़ेगा जब आप नया टीम डालोगे, लेकिन डेप्थ अपने आप बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कंपनी सेमिनार कर रही है, सीएनटी कर रही है, मीटिंग कर रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, वहां सारे डेप्थ जाएंगे। जो आपके 100-25वें डेप्थ में वो भी जाएगा, उसको आपको जानते भी नहीं, वो कल फिर टीम खड़ा करेगा, लेकिन उसके टर्नओवर का आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपका डेप्थ कट जाती है। हमारे यहाँ डेप्थ नहीं कटती सर। एक लाखवां आदमी आके एक साबुन खरीदेगा ना, यदि आपका उसमें 5% हिस्सा है तो 5 आपको जाएगा। इस वजह से हमारी इनकम ह्यूज आती है, ह्यूज आती है। क्या होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर था। यदि आप प्लान की डिस्कशन करोगे सर, वहां तो हम बहुत 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 बेटर है, बहुत बड़ा है। खैर, तो सर चॉइस सिंपल आपकी है कि सामने आरसीएम 7.8 दे रही है, 8.8 आईएमसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ये टर्नओवर का दिखा रहा हूँ। 20 पॉइंट कर रही है वेस्टीज मोदी केयर, हम 38 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन करें टर्नओवर का, और हमारे यहाँ कंडीशन इजी है, वहां 20 लेने के लिए 16 लेग चलाना पड़ेगा, तब जाकर 20 के हिस्सेदार बनोगे। और फिर भी आपको लगता है वो प्लान इजी है,